फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चे, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन 3 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 में देखिए क्या कहा गया है। संलग्न आकृति में पी क्यू समांतर है, अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। अब इसमें अज्ञात कोण कौन से बच्चों, ए बी सी डी, ये हमारे एफ, ये हमारे अज्ञात कोण है, हमें इनको निकालना है। तो बच्चे देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पे जो जो समांतर रेखा है ना, हमें स्ट्रेट में दे दी है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम करके स्लीपिंग लाइन में बना के हम इसको हम समझते हैं। ठीक है, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो कुछ कोण बनते हैं बच्चों। ये हमारा P है और ये हमारा Q है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए हमने इसको इस तरीके से बना लिया। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था, इन दोनों लाइनों को सीधा कर दिया था हमने, इस तरीके से इसको कर लिया है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन में ए के ऊपर क्या है, ई है, यही है। ए के ऊपर क्या है, ई है, और डी के ऊपर क्या है, डी के ऊपर है 125 डिग्री है डी के ऊपर, और ए के सामने क्या है, सी है, और डी के सामने बी है, ऐसे ही है ना। और यहाँ पे हमारा एफ है। इसी तरीके से चित्र है आपका। तो अब देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमें देखिए हमें इसमें निकालना है ए बी सी डी, हमें ये निकालना है। ठीक है ना, ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी हमें निकालना है बच्चों। ठीक है, और ये भी निकालना है। तो सबसे पहले हम देखिए हमारा ना ये 125 दिया हुआ है। ठीक है, हम सबसे पहले डी को निकालते हैं। ओके, तो जैसे हमारा कोण कुछ इस तरीके से है बच्चों, कुछ इस तरीके से है ना, दो समांतर रेखाएं हैं और एक ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो यहाँ पर ये 125 डिग्री दिया हुआ है, 125 डिग्री दिया है ना आपको ये कोण। ठीक है, और ये हमारा डी हो गया। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, ये कोण और ये कोण, ये क्या है, एक जैसे दिखने वाले कोण है ना। ये कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण एक जैसे दिखने वाले कोण है, मतलब कि ये संगत कोण है ना। ये देखिए एक जैसे दिखने वाले कोण है, मतलब कि इस तरीके से हैं। देखिए इस तरीके से, और ये भी इस तरीके से 125 भी, और ये भी बी भी इस तरीके से है। तो ऐसे जो एक जैसे दिखने वाले कोण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संगत कोण कहते हैं। ठीक है, और संगत कोण जैसा कि आप बच्चों जानते हो कि संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब ये दोनों संगत कोण है आपस में तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। 125 ये है तो 125 ये भी होगा। ठीक है ना बच्चों, तो इतना समझ में आ गया आपको। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। हम इसको मिटा देती हूँ, आपको समझ में आ गया ये। तो अब इसका आंसर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख दूँ इसका आंसर, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट होगा इसमें, इसका आंसर होगा, हमने क्या निकाला है, हमने डी निकाला है ना। तो हम इसके यहाँ पे लिखेंगे कि डी बराबर 125 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक है, अब देखिए बच्चे दिख रहा है आपको, ये संगत कोण है इसीलिए। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन। अब देखिए हम क्या निकालते हैं, अब हम इसमें निकालेंगे, हम निकालते हैं। देखिए जब हमारा यहाँ पे डी निकल गया है तो डी और बी क्या है, ये एक शीर्षाभिमुख कोण है। आप ऊर्ध्वाधर कोण भी बोल सकते हो इसको, है ना। जैसे कि ये दो जो समांतर रेखा होती है और एक तिर्यक रेखा काटती है, तो जो ये आमने और सामने जो ये कोण बनते हैं ये बराबर होते हैं। जैसे ये आमने सामने जो भी कोण बनेंगे ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो कोण डी हमारा 125 डिग्री आया है, तो कोण बी भी क्या होगा बच्चों, हमारा 125 डिग्री होगा। क्यों होगा,
क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर कोण है। जब अगर कोण हमारा डी 125 डिग्री आया है तो ये भी क्या होगा, 125 डी है तो ये भी क्या होगा 125, ये भी 125 होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख भी बोल सकते हो और ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण भी बोल सकते हो, दोनों एक ही चीज़ को कहते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। डी और बी किस तरीके से बराबर हैं, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है डी और बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में, सेकंड पॉइंट में बच्चों हम लिखेंगे कि डी बराबर है बी, डी बराबर है बी बराबर 125 डिग्री। ठीक है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण यहाँ पे आप लिख सकते हो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ओके, इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हो। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया बच्चों। अब देखिए, अब हम इसमें क्या समझते हैं, अब हम इसमें क्या निकालते हैं, अब हम इसमें एफ निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखिए जो डी और एफ है, हमारा डी निकल गया है, हमारा डी निकल गया ना, डी हमारा कितना आ गया 125 डिग्री आ गया, डी हमारा कितना आया 125 डिग्री आया। तो डी और एफ ये क्या है बच्चों, ये अंतः कोण है, ये दोनों क्या है, अंतः कोण है। डी और एफ ये दोनों एक जैसे दिखने वाले कोण है ना, देखिए सॉरी ये क्या है, ये दोनों अंतः कोण है, इनको हम अंतः कोण बोलते हैं। डी और एफ को क्या बोलेंगे, अंतः कोण है ये। ठीक है, और अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। जब दो समांतर रेखाओं को बच्चों एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो यहाँ पर कोण बनता है और यहाँ पर कोण बनता है, इन दोनों कोणों को हम क्या बोलते हैं, अंतः कोण बोलते हैं। और इन दोनों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। अब हमारा कोण ये वाला 125 डिग्री आ गया, हमारा यहाँ पे क्या था, हमारा यहाँ पे था कोण डी, हमारा 125 आ गया। अब इन दोनों का योग जो है 180 है, तो 180 में से 125 को घटा देंगे तो हमारा ये एफ आ जाएगा। तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम इस तरीके से करेंगे। देखिए बच्चों, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। अब कोण डी जमा एफ, कोण डी जमा एफ बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है। अब हमारा डी कितना आया था 125 डिग्री आ गया था डी हमारा, जमा में एफ हमें निकालना है, कुछ नहीं दिया एफ, तो 180 डिग्री। अब एफ हमें निकालना है तो एफ को हम यहीं लिख देंगे, छोड़ देंगे, और 180 माइनस 125 डिग्री। ठीक है, जब बच्चों आप 180 में से 125 को माइनस करते हो तो आपका कितना आएगा, एफ बराबर आपका आएगा 55 डिग्री। ठीक है, एफ आपका कितना आ जाएगा बच्चों 55 डिग्री। तो हमारा ये एफ कितना निकला, हमारा ये एफ निकल गया 55 डिग्री। इतना समझ में आ गया बच्चों आपको। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हमारा एफ निकल गया। ठीक है, तो देखिए एफ से हमारा अब क्या निकलने वाला है, एफ के जरिए ही अब हमारा निकलने वाला है ए। कैसे निकलेगा ए, देखिए ये एफ, ये जो एफ है हमारा, ये और ये क्या बन रहे हैं, ये आपस में एकांतर कोण बन रहे हैं बच्चों। जेड बन रहा है यहाँ पे, देखिए ये जेड बन रहा है ना, ये देखिए इस तरीके से है हमारा, इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या है एफ है, और यहाँ पर क्या है हमारा, ये हमारा ए है ना। तो देखिए ये इस तरीके से बन रहा है ना कोण, इस तरीके से जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है। और जेड हमारा जब बनता है तो इधर जो ये ऐसे कोण बनते हैं इस तरीके से विपरीत दिशा में, एक ही लाइन पे विपरीत दिशा में, तो इसी को हम एकांतर कोण कहते हैं। और एकांतर कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो ए बराबर एफ हो जाएगा हमारा, क्योंकि एकांतर कोण है। अगर एफ हमारा 55 डिग्री आया है तो ए भी हमारा कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे
जो हमारा फोर्थ पॉइंट है जो हमारा, हम क्या लिखेंगे बच्चों कि हम क्या लिखेंगे बच्चों कि ए बराबर एफ बराबर 55 डिग्री। किस लिए भाई? एकांतर कोण है, एकांतर कोण, ये हमारा एकांतर कोण है इसीलिए। ठीक है, एकांतर कोण है बच्चों इसीलिए। ओके, अच्छा अब हम हमारा ये दोनों भी आ गया। ठीक है, हमारा ये दोनों भी आ गया। अब हमारा देखिए ये एफ हमारा क्या है, एफ और हमारा जो ये सी है, एफ और सी हमारा, जो हमारा एफ से ही हमारा ए आ गया एकांतर कोण। ठीक है, अब एफ और सी हमारा ये क्या है, देखिए जिस तरीके से एफ बन रहा है उसी तरीके से हमारा सी भी बन रहा है। देखिए जैसे कि ये हमारी क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं और ये हमारी एक तिर्यक रेखा है। तो हमारा यहाँ पर जब हमारा एफ बन रहा है तो सेम जैसे ये दिखने वाले एक जैसे, जब सेम एक जैसे जो दिखने वाले कोण होते हैं ना, वो हमारे संगत कोण होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे एफ है और ये हमारा यहाँ पे सी है, तो ये दोनों क्या हो गए, संगत कोण हो गए। और संगत कोण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। कोण एफ और कोण सी हमारा क्या हो गया, ये हमारे संगत कोण हो गए। ठीक है, क्योंकि देखिए एक जैसे दिखने वाले कोण है ये, सॉरी यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, देखिए मैं यहाँ पे बना देती हूँ। जैसे देखिए ये भी इस तरीके से बन रहा है एफ भी, और ये सी भी इसी तरीके से बन रहा है। तो जो एक जैसे दिखने वाले कोण होते हैं वो क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं। और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों एफ बराबर सी हो जाएगा 55 डिग्री, एफ के बराबर ही सी भी हो जाएगा। तो एफ बराबर सी बराबर 55 डिग्री। क्यों हुआ भाई, क्योंकि ये संगत कोण है। ठीक है, तो हम इसको, हमने सी भी निकाल लिया इसमें, ये हमने सी भी निकाल लिया है। तो हम इसका पांचों पॉइंट लिखेंगे बच्चों कि एफ बराबर सी बराबर 55 डिग्री। किस लिए, क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण। इतना समझ में आया बच्चों आप लोगों को? तो अब हमारा क्या रह गया, अब हमारा ई रह गया है। ठीक है, हमारा ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया और डी भी आ गया, ये हमारे सारे आ गए। हम हमारे सारे आ गए। ठीक है, बी हमारा आ गया था क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण था, ये 125 है, ये भी 125 हो गया। चलिए अब हम ई निकालते हैं। तो ई देखिए जब हमारा ये एफ हमारा 55 डिग्री आया है तो ई भी हमारा 55 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। देखिए हमारी जो हमारी इस समांतर रेखाएं हैं किस तरीके से, इस तरीके से है, ये हमारी तिर्यक रेखा है। एफ हमारा यहाँ पे बन रहा है और ई हमारा कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, कोण ई हमारा यहाँ बन रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, ये दोनों आपस में ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है ये आपस में। ठीक है ना, इनको आप शीर्ष अभिमुख कोण भी कह सकते हो और ये हमेशा ही बराबर होते हैं। ठीक है, अगर ये 55 डिग्री है तो ये भी 55 डिग्री होगा। तो हम इसके रीजन में क्या लिखेंगे बच्चों, 6 पॉइंट है ये हमारा आंसर का। और इसमें हम लिखेंगे कि कोण एफ बराबर सी बराबर 55 डिग्री। अगर एफ 55 डिग्री है तो ई भी हमारा, सॉरी ये ई है हमारा, कोण ई, कोण एफ बराबर कोण ई बराबर 55 डिग्री, क्योंकि ऊर्ध्वाधर कोण है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बोल लिख सकते हो आप, सम्मुख कोण। ठीक है, आगे आप कोण लिख लेना, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है ये। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये सारे पॉइंट मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, देख लीजिए, लिख लीजिए आप।
ये बच्चों सारे पॉइंट मैंने करा दिए, ठीक है। तो बच्चों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आया है, मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बच्चों याद रखिए, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, ठीक है, आगे और वीडियोस बनाने के लिए।